धर्म पत्नी का भाई आज का एपिसोड, भाई मैं तारीफ करते करते थकूं या बेइज्जती करते करते थकूं, समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा मिक्स्ड टाइप का एपिसोड चला। आज के एपिसोड की बात करूं तो एपिसोड था वैसे स्टोरी वाइज अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा मुझे खास नहीं लगा। अब ऐसा मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगा, क्या रीजन है पता नहीं, लेकिन मुझे मजा नहीं आया देखने में एपिसोड। हाँ, मुझे जो एक चीज थी वो थोड़ी सी अच्छी लगी, वो लगी थी बीजी का, और जो क्या नाम है इसका, रवि की जो कौन है चाची, उनका काव्या और मनदीप के ऊपर सवाल खड़ा करना, बस वो चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। उसके अलावा कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लगा, सच बताऊं तो। क्योंकि रवि जिस तरीके से प्रतीक्षा को निकाल रहा है वो ठीक है, और सबसे एंड में पता चला वो भी ठीक है, लेकिन भाई प्रतीक्षा जिंदा कैसे है? कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए प्रतीक्षा अंदर थी उसके, एंड बर्फ से पूरी ढकी हुई, ऊपर से वो फ्रीजर था, उसमें लगातार कूलिंग बढ़ती जा रही थी, ठंडक बढ़ती ही चली जा रही थी। कोई इंसान नहीं बच सकता भाई इतनी देर तक। प्रतीक्षा तब भी जिंदा थी, उसकी हार्ट बीट चल रही है, उसके बाद भी रवि उसको सीपीआर दे रहा है। क्यों? जिस बंदे की सांसें चल रही है, दिल धड़क रहा है, उसको सीपीआर देने का क्या मतलब है? आपको तो उसके हाथ पैरों को मल कर उसको गर्म करना चाहिए, ताकि उसकी जो बॉडी हो कॉन्शियसली एक्टिव हो। वो अनकॉन्शियस, उसको कॉन्शियस करना है उसको भैया, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं कर रहे, वो सीपीआर दे रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं। जब वो जगी तो अपने हाथों से उसके फेस पर गर्माहट लगा रहे हैं, ये कोई चीज थोड़ी ना होती है। अगर डायरेक्टर्स को, राइटर्स को इतना नहीं पता कि भाई कब किस सिचुएशन में क्या करना है, तो उनसे बड़ा फ्लॉ किसी भी स्टोरी किसी भी शो में नहीं हो सकता, मुझे ये लगता है। अब वो भाई ठंड में है, वो अंदर ही फ्रीजर के अंदर ही उसको गर्म करने की कोशिश कर रहा है, और प्रतीक्षा गर्म भी हो गई। उसको फ्रीजर से बाहर लाके किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे जो लेवल है गर्मी का वो बहुत ज्यादा है वहां पे, ताकि उसकी बॉडी बहुत तेजी से ड्रॉप हो, टेम्परेचर जो उसका सॉरी गेन हो, और वो थोड़ी सी नॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये मुझे सबसे गलत चीज लगी। उसके बाद एक डिग्गी में 2 लोग कैसे आ सकते? गाड़ी की डिग्गी आई डोंट थिंक कितनी बड़ी होती किसी भी सेडान की, ठीक है सेडान थी, कोई एसयूवी नहीं थी जिसमें भाई बड़ी डिग्गी बंदा बैठ गया। जीप भी नहीं थी, ठीक है, तो उसमें बैठ जाए तो कैसे भाई 2 लोग एक जीप में, ओ सॉरी एक डिग्गी में बैठ गए, वो भी कंफर्टेबल, बताइए। और डिग्गी के अंदर लाइट जल रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, किस गाड़ी की डिग्गी के अंदर लाइट जलती है भाई, ये बताओ। किस गाड़ी की डिग्गी के अंदर? क्या ये जो कैब ड्राइवर्स है वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर लाइट लगा के रखते हैं कि भाई चलो कोई अंदर बैठेगा तो हम लोग उसको एक लाइट प्रोवाइड कर देंगे, वो बंदा देखता है कि भाई क्या क्या हो रहा है। लाइट लगी हुई है भाई, कसम से हद कर रही। उसके बाद काव्या का जो पकड़े हुए घंटे, उनसे उनसे बात करने के लिए उसको ड्रामा करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। किंजल वहां से ऐसी चली जा रही है, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। सोचने वाली बात है कि नहीं? ऐसे तो कोई भी जाके बात कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या था ये, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद भाई साहब डिग्गी में निकल कर आप किसी के घर के अंदर घुस रहे, क्यों घुस रहे हो भाई? वहां से बाहर निकल के हाईवे पर, हाईवे से घर पहुंचने की कोशिश करो, आप दूसरे के घर के अंदर घुस गए, उसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। मतलब भाई इतनी ज्यादा सेंसलेस चीजें हुई आज के एपिसोड में कि भाई मैं सच में तारीफ कर ही नहीं सकता, सच में तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन बीजी का और जिस तरीके से रवि की चाची ने यहाँ पे कन्फ्रंट किया एक तरीके से उसको, मैं कह सकता हूँ कि एक शक की निगाहों से देखा गया, तूने ही कुछ घपला किया, वो चीज़ मुझे देखने में बड़ा मजा आया और अच्छी लगी। एंड आई होप ये जो सच है उस पर से पर्दा जल्दी से निकलो, जल्दी से हम इन सब चीज़ों को देख पाएँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आप हमारी राय से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि भाई आज का एपिसोड ज़्यादा खास नहीं था। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले किसी भी एपिसोड का रिव्यू।